एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो ये 50 व्यक्तियों के लिए डेटरेंट का भी तो काम करता है। कि मैं देख रहा हूँ कि ये हो रहा तो मैं सावधान हो जाता हूँ कि मुझसे ना ये होने पाए, तो डेटरेंट भी हो गया ये। अपहोल्ड पब्लिक ट्रस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल क्रेडिबिलिटी। अच्छा, अगर आप इस पे थोड़ा विचार करना ज़रूरी है। अगर आप किसी कार्यक्रम में जाते हैं, वो सामाजिक कार्यक्रम हो सकता है, पारिवारिक कार्यक्रम हो सकता है, और वहाँ से लौटने के बाद यदि आप कहते हैं या आपके परिवार का कोई सदस्य कहता है, अर्थात कहते हैं, सुनते हैं कि अमुक जगह गए थे, क्या बताएं यार, बिल्कुल सरकारी व्यवस्था हो गई थी, तो आप जब यह वाक्य कहते हैं या सुनते हैं, अभी हम डायग्नोसिस कर रहे हैं तो उनको सच बताइएगा। जब आप ये वाक्य कहते हैं या सुनते हैं तो आपका आशय प्रशंसात्मक होता है या निंदात्मक होता है? ये तो प्रशंसात्मक नहीं भैया, निंदात्मक है। आ गए तो अब देखिए, डेमोक्रेसी में तो वोटिंग होती है। इन्होंने कहा निंदात्मक, तो निंदात्मक जो इनसे सहमत है हाथ उठाए। देखिए, मेजोरिटी तो निंदात्मक की तरफ। सदाचारी आ जाओ, हाथ भाई। प्रशंसात्मक सच बताना है तो आप गिन लीजिए। आप देखिए, आप माइनॉरिटी में सर क्षमा कीजिएगा। देखिए, 100% प्रशंसा 100% निंदा नहीं होती, मिला जुला होता है, लेकिन उसमें जो निंदा का भाव है वो ज़्यादा होता है। वो अलग बात है कि नौकरी सबको सरकारी ही चाहिए, वो तो बात अलग है। लेकिन ये हाउस ने कहा कि प्रशंसात्मक नहीं होता, ये हाउस ने एग्री किया। ऐसा क्यों हो जाता है? अच्छा, ये बताइए कि सरकार अगर हमारे खिलाफ, यानी सरकारी सेवकों के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करती है तो आम जनता खुश होती कि नाराज होती है? हर समय से खुश होते हैं। कोई ऐसा वक्त नहीं आया, ऐसा आम कोई जनता वक्त की नहीं। बात हो रही है। आम सर, जनता। गांव में आम जो जनता। जिसको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है और जो सरकारी नौकरी में है उनको सरकारी दामाद बोलते हैं। जो वो अलग विषय नहीं, वो तो अलग विषय है। हमने ये कहा कि हम उसका रीजन ढूंढ रहे हैं ना, रूट कॉज एनालिसिस कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जनता अगर हमारे खिलाफ कार्रवाई हो, सरकारी लोगों के खिलाफ इन जनरल, तो हम स्थिति परिवर्तन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग नाराज हो जाएं, यानी हमारे पक्ष में हो। अभी लोग खुश होते हैं हमारे खिलाफ कार्रवाई होने के मतलब कि आम जनता हमारे साथ नहीं होती। रेयर केस में सर जो है जनता नाराज भी होती है। कभी किसी अधिकारी का रेयर ट्रांसफर देखिए, मतलब होता अपवादों है, से- डीएम वगैरह के लोग मतलब नहीं, उसके लिए आप- धरना प्रदर्शन तक देते हैं। ट्रांसफर- कई- कई ट्रांसफर जगह सामान्य होता है। प्रक्रिया है। देखिए, आप जो लेकिन वो भी एक तरह से वही है। ठीक है, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। जी मैंने देखा कुछ डीएम्स का ट्रांसफर होने पे पब्लिक सड़कों पे आ गई। जी एक दो जगह पुलिस ऑफिसर्स के, कुछ इवन इंस्पेक्टर के ट्रांसफर होने पर भी पब्लिक आई, बट रेयर केस है। रेयर केस है। तो सर, निवेदन ये है कि अपवादों से नियम नहीं है। एक मिनट प्रकाश करता हूँ। एक मिर्जापुर में डीएम की दिव्या मित्तल बहुत खूबसूरत भी थी और महिलाओं में उनका बड़ा अट्रैक्शन है। और जब उनका ट्रांसफर हुआ तो वहाँ की महिलाओं ने जो है पूरी गुलाल की होली खेली है और इस कार्रवाई पे निलंबन हो गया। इस कार्रवाई पे सरकार ने निलंबन किया। ये डीएम बस्ती बना के भेजा गया था और वहाँ ज्वाइन करते हैं उनको निलंबित किया। मैं उनको जानता हूँ, मैंने उनको पढ़ाया भी है, उनके पूरे बैच को ट्रेनिंग की है। नहीं, एनीवे, कहने का मतलब ये, आपने जो कहा, कभी कभी ऐसा होता, इतना बड़ा देश है, लेकिन अपवादों से नियम नहीं बनते। अपवादों इन जनरल जो होता नियम, तो वो होता है ना जो सामान्यतः होता। इतने ऊंचा आचरण वाले होना भी हाँ, हाँ, तो वही लोग जो जिनका उदाहरण हमने दिया, हम चाहते हैं सारे वैसे हो जाए, हम चाहते हैं सारे वैसे हो जाए, ठीक, लेकिन वो तो अपवाद है। तो इसका मतलब ये है कि सरकारी लोग, सरकारी सोच, सरकारी कार्य व्यवहार के प्रति आम जनता में छवि कैसी है, ये आप बता दिया। हम इसको उलटना चाहते हैं। भाई, डायग्नोसिस होगी तभी ट्रीटमेंट होगा। हम ये मान के बैठ जाए छवि बहुत अच्छी तो हम फिर करेंगे क्या?
हमको तो इम्प्रूवमेंट करना है ना। इम्प्रूवमेंट करने के लिए अगर डायग्नोसिस में गलत रिपोर्ट आ गई, आपने जो है ब्लड शुगर की जांच कराई और रिपोर्ट गलत आई कि आपको शुगर नहीं है जबकि थी, तो आप तो और चीनी खाते रहेंगे, खेल खत्म हो जाएगा। तो रिपोर्ट अगर सही आएगी तभी सही इलाज होगा, तो आप ठीक हो जाएंगे। यस और नो? पहले डायग्नोसिस तो सही होना चाहिए। अब हम जब इसका रूट काज करते हैं तो वो क्यों हो गया। अच्छा, एक उदाहरण और देख लीजिए, वो सभी विभाग जो जनता से सीधे जुड़े हैं, जो पब्लिक, जहाँ पब्लिक डीलिंग होती है, जैसे यूपी हाउसिंग बोर्ड है या आपका विकास प्राधिकरण है या पावर कॉर्पोरेशन है, रोडवेज है, जो भी जहाँ भी जो पब्लिक से सीधे जुड़े हैं। अब कोई साहब मान लीजिए कि बुजुर्ग आ रहा है, अपना कोई काम कराना चाहते हैं, और यंग लड़का और एकदम डेड ऑनेस्ट, उसने कहा बेटा, जो बुजुर्ग आ रहा है, बेटा मेरा ये काम है, ये उनका बाबूजी आप जाइए, आप काम हो जाएगा। अब उनको तसल्ली नहीं होती, वो उस यंगस्टर की जेब में कुछ डालने लगते हैं। अरे बेटा ये मिठाई और ये वो जो भी डायलॉग होते हैं उसकी जेब में, कहा नहीं नहीं बाबूजी आपका काम हो रहा है, वो फिर भी जबरदस्ती डाल के चले जाते हैं। हर बार हमारे कार्मिक का दोष नहीं होता, मैं ये कहने वाला हूँ, लेकिन वो जब आरसी एनालिसिस करेंगे तब पता लगेगा रूट कॉज। अब वो नया लड़का पहले तो हाथ चुका जाता, 5-6 बार ऐसा हो जाता, जब तब उसको भी इन्फेक्शन हो जाता है ना। अब वो बोले भले ना, लेकिन एक्सपेक्ट करने लगता। तो इस मामले में उस बच्चे का तो कोई दोष नहीं है जो नया लड़का था, उसको तो जनता ने ही करप्ट बना दिया ना। अब जनता की देखें वो ऐसा क्यों कर रही है। उसके पहले एक एग्जांपल और देखें। कुछ लोग कहते हैं कि साहब मैं अपने बच्चे को बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। अरे तुम बहुत प्यार करते हो, मैं बहुत बहुत प्यार करता हूँ। तीसरा कहता है तुम अपने बच्चे को बहुत बहुत प्यार करते हो, मैं बहुत 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 करता हूँ या करती हूँ। अरे भाई, हर पेरेंट अपने बच्चे को बराबर प्यार करता है, हर माँ अपने बच्चे को बराबर प्यार करती है। ममता को नापने की कोशिश मत करिए। हर पिता भी अपने बच्चे को बराबर प्यार करता है, पितृत्व को भी नापने की कोशिश मत करिए। सेम करते हैं। अगर कोई मदर या फादर अपने बच्चे को थप्पड़ लगा देते हैं तो क्या वो बच्चे को प्यार नहीं करते? हाँ या ना? करते हैं ना। तो आप ये निष्कर्ष तो नहीं निकाल सकते कि किसी माँ ने या पिता ने बच्चे को थप्पड़ लगा दिया, आप कहेंगे ये तो अपने बच्चे को प्यार ही नहीं करता। ये निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं क्या? नहीं। तो कुछ लोग कहते हैं लव इज द ग्रेटेस्ट ह्यूमन वैल्यू। लव इज द ग्रेटेस्ट ह्यूमन वैल्यू। प्रेम ही सबसे बड़ा जीवन मूल्य है। प्रेम से आप कुछ भी करा दीजिए। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? लव इज द ग्रेटेस्ट ह्यूमन वैल्यू। प्रेम ही सबसे बड़ा जीवन मूल्य है। कितने लोग इससे एग्री करते हैं? हाथ उठाइए। अधिकांश करते हैं। ये हम नहीं करते। इसलिए नहीं करते, आपने देखा होगा प्यार तो सब माँ बाप करते